when I had to choose a career, ये शायद 2-3 महीने का पीरियड होगा जिसमें मेरी सोच ये थी कि मैं डीजे बनूंगा. But cooking and service, the entire idea of F&B and hospitality was very appealing to me. Coming from where I came from, बड़ी successful family तो है कलनरी में. Are people trainable on the andaz of cooking and instinctive cooking? Indian cooking is instinctive cooking. Turns out the best when you have the right instinct to prepare the right kind of preparation. You are saying that. Avdi और Mughlai cuisine की जो debate है, I don't think I can really decipher that. Would you like to educate us? अगर हम नारी टू नारी कंपैरिजन करें तो they are like sun and moon. They are different. तो जनरली जिसने मुगलई नारी खाई है, ठीक है, उसको शायद अवधी नारी समझ में ही नहीं आएगी. तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो सेम चीज खा रहा है जो उसने दिल्ली में खाया और लखनऊ में खाया. खाने को रिफाइन किया गया लखनऊ में. Most of the people basically have tried to imitate that food, but not like treat it with that kind of respect and delicate. I had to move out and I have to create something which I can say कि भाई ये मैंने किया है. I wanted to add another story, another chapter, my legacy. Right now, I'm actually working with one of the biggest restaurateurs in India. I partnered with him for a new restaurant. It goes by the name of Your grandfather's legacy. I actually have wondered, that the weight of that legacy must be, quite something. Or maybe wings of that legacy. We'll discover how you look at it. But what has been the life so far? What was the life growing up, and especially at the, especially when you're about to choose a career, realization that whose grandson and son you are. What was that? Definitely, if I have to sum it up, I will say it's not ordinary. It's not been ordinary at all. ठीक है, तो why not ordinary? So I'll tell you how my journey started. तो सबसे पहले तो मुझे initially जब when I had to choose a career, तो my chosen career at that time I was thinking, मतलब ये शायद 2-3 महीने का पीरियड होगा जिसमें मेरी सोच ये थी कि मैं डीजे बनूंगा. मुझे शेफ नहीं बनना था, मैं डीजे बनना था. हाँ. तो भाई मैंने देखा बड़ी सारी चीज़ें, थोड़ा रिसर्च करी. ठीक है, इंटरनेट इतना तेज़ नहीं था उस टाइम पे, बट रिसर्च हो जाती थी. तो मैंने कहते हैं देखा कि भैया कौन है भाई टॉप डीजेस, क्या चल रहा है. गाने तो सुनता ही था. Do you remember what year is that? Yeah, so this was in 2009-10 basically. Okay, तो उस टाइम पे मैंने देखा, तो मैं गाने तो बहुत ही ज़्यादा सुनता था. ठीक है, और काफ़ी आई वॉज टू मच इन टू इट. ओके, मतलब अपने बोर्ड एग्जाम से पहले लाइक आई हैड माई ईयरफोन्स ऑन एंड एज सून एज आई वॉज आउट ऑफ द हॉल आई हैड माई ईयरफोन्स ऑन. तो एंड आई हैड अ फ्रेंड ऑल्सो हु वाज लाइक दैट ओनली. तो हम लोग शेयर करते थे. वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनाता था, मैं उसे हिप हॉप म्यूजिक सुनाता था. तो मैंने उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वाज वेरी न्यू कमिंग इन. तो आई थॉट कि डीजे जो है मेरे हिसाब से एज अ हिप हॉप पर्सन, इफ यू नो लिटिल बिट अबाउट इट, तो हिप हॉप में डीजे थोड़े अलग टाइप के होते हैं. ठीक है, उनका स्क्रैचिंग होती है, बड़ी सारी फेडिंग होती है. और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की थोड़ी अलग टाइप होता है. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूएशन, ड्रॉप्स, थिंग्स लाइक दैट. तो मैंने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक में कौन है भैया हॉट, हुज हॉट. तो उस टाइम पे द डीजे हु वाज द हॉटेस्ट वाज अबाउट 17 years old. I myself was 17 years old. तो I said कि ये नंबर 1 है, इसने पता नहीं कब शुरू किया होगा, अभी ये 17 है. तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे जो ओल्ड डीजेज होते थे वो इतने सेलिब्रेटेड नहीं थे. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे थे भी नहीं इतने. ठीक है, तो उनका क्या होता था कि जो हमारा कल्चर है वो कल्चर क्या कहता था, कल्चर कहता था कि भैया आपकी सर्टेन एज के बाद ना आपकी रेलेवेंस थोड़ी कम हो गई है. तो बिकॉज आपकी रेलेवेंस कम हो गई है तो यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ क्राउड्स इनटू द क्लब्स एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड दैट्स हाउ आई ड्रॉप द आइडिया. प्लस आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि you may be very passionate about singing but you may not be a very good singer. So I thought कि भाई so is my case, so I can definitely pursue this as my hobby. ठीक है, but just by the general idea of hospitality, cooking and service, the entire idea of F&B and hospitality was very appealing to me. So I thought that I will
do it with the proper HM and things like that. So I went for a hotel management course. And the hotel management course I opted with ITC was basically a Welcome Legionnaire program. That program was basically very very different from the rest of the programs. So across India they would select about मतलब 10,000 कैंडिडेट में से वो शायद 6, 10, 12 ऐसे सेलेक्ट करते थे. 6, 10, 12. हाँ. So that program got discontinued sometime in 2014 or 15 if I'm not wrong. ठीक है. तो इसमें से सबसे बड़ा बैच जो the biggest batch has been for about 26 people. Okay. And the smallest batch has been only 2 people. Okay, so imagine running up entire program just for 2 people. और मतलब ये प्रोग्राम ऐसे नहीं कि आप होटल चले गए और होटल में आपने कहते सीख लिया. ये प्रॉपर you have to come to the you have to be situated, reside in the hostel and live by the norms of the entire infrastructure जो भी वहाँ का बना हुआ है. ठीक है, जो कि kind of militarized था. Okay. क्योंकि जो कंपनी के MD at the time जब ये प्रोग्राम बना था और इस प्रोग्राम के जो फाउंडर थे, को फाउंडर थे, वाज SS हबीब रहमान. ठीक है, हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े लेजेंड है. प्लेड वेरी वाइटल रोल इन मेकिंग ITC hotels what ITC hotels is today. तो there's a book about him. I think. What is it called? I'm not sure, but मैं तो जानता था, तो मुझे बुक पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं थी. हमारे घर में 24 घंटे यही बात, this was the only topic of conversation तो होती थी. तो मुझे तो बुक पढ़ने की इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं. Although जिस टाइम पे उनका लॉन्च था तो किसी वजह से उनके इनवाइट पे मैं नहीं जा पाया था. फैमिली इनवाइटेड थी हमारी. तो नेचुरली वो थे फ्रॉम आर्मी. ठीक है, मेजर थे. ठीक है, और उसके अलावा जो एक और को फाउंडर थे वो ब्रिगेडियर थे. हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो. ठीक है, तो नेचुरली जो पूरा प्रोसेस था, तो जनरली व्हाई दिस प्रोग्राम वाज अट्रैक्टिव वाज बिकॉज इस प्रोग्राम की बड़ी खास बात थी कि जनरली आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो मतलब आप 3 साल 4 साल का कोर्स करेंगे, बेसिक फाउंडेशनल कोर्स HM का, और उसके बाद 2 साल का एक पीरियड होता है, 18 महीने का पीरियड होता है, 2.5 साल का कई जगह पीरियड होता है जिसमें आप मैनेजमेंट ट्रेनी बनेंगे. तो मेरे साथ क्या कहते हैं, ऐसा हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट आई सिलेक्टेड ITC फॉर दिस रीज़न कि वहाँ पे आप 4 साल में आप कहते हैं एक मैनेजरियल पोजीशन में आ जाएंगे जिसमें 2 साल MT के होंगे और 2 साल फाउंडेशनल होंगे. सो विच वाज फाइन. So I went for the interview, and the interview was with the top brass of ITC hotels, and so the top brass of the HR, top brass of the hotel. At the time जो COO थे कंपनी के, मिस्टर दीपक सर वो थे. तो जब मैं गया, अब इसमें थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं. फ्लैशबैक क्या है इसमें कि कमिंग फ्रॉम वेयर आई केम फ्रॉम, तो बड़ी सक्सेसफुल फैमिली तो है कलनरी में, लेकिन फैमिली के साथ हमेशा एक टैग रहा है कि मोस्टली जो हमारे फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं तो पढ़े लिखे तो ऐसे थे नहीं, तो अंगूठा छाप थे. ठीक है, बहुत दो सिग्नेचर करते थे, वो उर्दू में करते थे, मेरे पापा हिंदी में करते थे, लेकिन ऐसा कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी. खाली हुनर ही हुनर था, और बहुत मेहनत करी उन लोगों ने. तो उनको एक परसीव्ड नोशन के साथ देखा जाता था. ठीक है, परसीव्ड नोशन की मीन्स की नथिंग टू डू विद एकेडमिकली किसी चीज में नहीं देखा जाता था. इट वाज मोर टू सी देम एज टैलेंट्स एंड क्रिएटिव पीपल. Placed you in the training to be a chef rather than the front office. No. So now what happens? Now I have a program. तो हमारे प्रोग्राम को बोलते थे WLP, वेलकम लीजनेयर प्रोग्राम. तो लीजन is basically a French word for basically very specialized army. Yeah, very specialized, skilled people who are like trained for safety and other things like that. Eventually मेरे को उस प्रोग्राम में मिल गया, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने
क्योंकि हमारा सर्कल तो सारा होटल्स वाला ही था, तो बहुत सारे लोग उसमें रिजेक्ट हो जाते थे, ठीक है, उनको नहीं मिलता था, उनको बाद में ले लेते थे वो, जैसे कि वो किसी XYZ कॉलेज में पढ़ के आए, उसके बाद उनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग ले लिया, ले लेते थे, बट डायरेक्ट बहुत ही रेयरली होता था कि वो किसी को ऐसे लेते थे, क्योंकि इतना बड़ा आप सोचो 10,000 लोग अक्रॉस इंडिया इंटरव्यू देने आ रहे हैं, शुरुआत का जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है, और उसके बाद वो 5-6 सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे खुद के बैच में 6 लोग थे हम, बहुत ही छोटा परसेंटेज है। 10 लोग सिलेक्ट हुए थे, 2 ने ज्वाइन नहीं किया था, 2 ने ज्वाइन करके फिर छोड़ दिया, क्योंकि वो जो पूरा ट्रेनिंग सिस्टम था वो थोड़ा मिलिट्री से लेने, तो स्ट्रिक्टनेस थी, बड़ी सारी चीज़ें थी, सुबह उठ के PT पे जाते थे, बड़ी सारी चीज़ें करते थे, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मतलब आई डोंट थिंक सो कि किसी होटल ने इस टाइप का प्रोग्राम कभी डिवाइस किया है, और उसके बाद उसमें से जो प्रोडक्ट निकलता था वॉज यूजुअली वेरी स्मार्ट प्रोग्राम। मतलब 4 साल में जो चीज़ वो ग्रूम कर लेते थे लोगों में, वो आपको लोगों को अचीव करने में 25-25, 20-20 साल लग जाते हैं। तो वो तो था ही हमारे पास। अब क्या होता है, अब उन्होंने हमको सिलेक्ट कर लिया, और हम मेरे प्रोग्राम का नाम, जो मेरे पास पेपर आया ऑफर लेटर, तो उसमें लिखा हुआ था WLPK। WLPK मीन्स वेलकम लीजेंडर प्रोग्राम किचन। हिस्ट्री में इससे पहले ये प्रोग्राम कभी हुआ नहीं है। प्रोग्राम स्टार्टेड इन अर्ली 2000s। मेरे से पहले कहते हैं 9 to 10 बैचेस रह चुके थे, और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कि भाई मैं जाऊं और मेरे लिए कुछ अलग से किया जा रहा है, तो अब वन वुड थिंक कि इट्स अ ग्रेट थिंग, एंड डेफिनेटली ऑफ कोर्स इट इज़ अ ग्रेट थिंग, और वो प्रिविलेज है, बट हर चीज़ का मतलब दूसरा पहलू भी होता है। वो क्या था? ठीक है, तो दूसरा पहलू क्या था कि शुरुआत के जो मेरे 2 साल थे जो फाउंडेशनल थे, उसमें तो मैंने किचन का कुछ किया ही नहीं काम। शायद उस वजह से मेरे बाकी स्किल्स जो फ्रंट ऑफ द हाउस होते हैं वो बहुत अच्छे से शार्पन हो गए, जो कि अमूमन शेफ्स में कम होते हैं। ठीक है, बहुत पॉपुलर शेफ्स देखेंगे तो उनको आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छी बात है। You mean the social skills? या सोशल स्किल्स होते हैं, बट जैसे कि कॉन्फिडेंस टू टॉक, टू फेस द गेस्ट, क्योंकि वो जब आप गेस्ट को फेस करते हो तो एक अलग टाइप का प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब एवरी प्रेशर इज लाइक अ रिस्क ऑफ योर करियर, एवरी प्रेशर that you face with a guest. Sometimes it is good, sometimes it's bad, and sometimes it's very bad. ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसीलिए जो काम एक मैनेजर कर सकता है वो जनरली शेफ्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाहर के कल्चर में है वो चीज, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर में इतनी नहीं है। Yeah, that's I think I was about to say that it's an Indian thing that and I think वो हमारा as a country वो हमारे सभी क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स में है, एंड आई डोंट मीन क्रिएटर इन द सोशल मीडिया प्लेस। I'm talking about chefs, I'm talking about all kinds of artisans. They're not very good with their articulation, their social aspects, their conversation with people. They're not very very good people. मतलब वो क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत बढ़िया उनकी क्रिएटिविटी हो सकती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, इसीलिए थोड़ा शाई ऑफ कर जाते हैं। तो द फ्लिप साइड वाज टू दिस, द एंटायर थिंग वाज कि हमने भी जब उन लोगों के साथ काम करना शुरू किया, तो जो बेकरी है, अब क्या है कि बेकरी ना बड़ी फॉर्मूला कुकिंग होती है। ओके, मीन्स कि उसमें फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्वालिटी के साथ डिफर कर सकता है, बट मोर और लेस इट रिमेन्स फॉर्मूला बेस्ड कुकिंग। कि अगर मेरे को 5 ग्राम सोडा डालना है, 5 ग्राम बेकिंग सोडा डालना है, 30 ग्राम यीस्ट डालनी है, इंडस्ट्रियल है वो, बहुत ही मैकेनिकल इंडस्ट्रियल है, लाइक दैट। So maybe the quality of flour will make the difference, basically. Correct. The quality of water will make the difference. So that's with bakery. What if formula based होंगे, तो वो तो आप वैसे भी आप खुद से ऐसे नहीं सीख सकते। आप मतलब you can learn, you can try, practical करोगे तो आप सीख जाओगे। ठीक है, फिर then there is कॉन्टिनेंटल कुकिंग। ठीक है, कॉन्टिनेंटल कुकिंग बड़ा
टर्म है, अब वो आउटडेटेड हो गया, अब वो वेस्टर्न कुकिंग हो गया है, ठीक है। वेस्टर्न कुकिंग में आपकी बाकी दुनिया भर की जो भी कुकिंग है जो हिंदुस्तानी नहीं है वो सब वेस्टर्न कुकिंग है, बिसाइड्स द ओरिएंटल ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वेस्टर्न कुकिंग में क्या है कि वो स्लाइटली फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, बट इट्स मोर टू डू विद द टेम्परेचर, राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर्स, राइट काइंड ऑफ टाइमिंग, राइट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी, ठीक है, कि मतलब आपने मदर सॉसेस कैसे बनानी है, या आपको रोस्ट कैसे करना है, या किस टेम्परेचर पे, व्हाट इज अ सेफ टेम्परेचर, ऑप्टिमल क्या है उस डिश के लिए। सो वो भी, उसमें भी देयर इज अ एलिमेंट ऑफ फॉर्मूला इन्वॉल्व। तो nowhere in my life I was exposed to the idea of formula, because Indian cooking is instinctive cooking. Okay, it turns out the best when you have the right instinct to prepare the right kind of preparation. If you don't have the instinct for it, no matter what you do, you will not get it right. ठीक है? You are saying that. 100%. You are saying that, you know, in your career at ITC, or let's say, you know, the restaurants that you're running, you still believe that it's instinctive cooking and it's not formula based eventually. I'll tell you what. मतलब I'm a Bukhara fan. तो आप कह रहे हैं कि दाल बुखारा आज भी इंस्टिंक्टिव कुकिंग हो रही है? 100%. No way. I'll tell you. I'll come to that. ठीक है, but I'll tell you what. तो when I say instinctive cooking, ठीक है, it also means in instinct there are a lot of things. ठीक है, सबसे फर्स्ट तो यही है कि आपको टेस्ट मालूम होना चाहिए कि आपको अचीव क्या करना है, ठीक है। देखो, जो बना रहा है अगर वही रोबोट बन चुका है तो बात ही खत्म होगी ना, आप समझ रहे हो। इफ कि आप उसके आंख पे पट्टी बांधोगे तब भी वो दाल बुखारा बना देगा। तो इट्स, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो आज कोई और बना रहा है कल कोई और बना रहा है, जो 10 साल पहले बना रहा था 20 साल पहले बना रहा है वही अभी भी बना रहा है। तो there is a difference nuance to dal bukhara at least. But when I'm saying instinctive, I'm not talking about cooking which takes place in huge numbers. ठीक है, यानी कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक्वेट कुकिंग, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुकिंग फॉर 1000 people, 70,000 people, 50,000 people. I'm also not talking about that. ठीक है, but I'm talking about special. I am talking about cooking for 80 odd people, 100 odd people, 40 people, 30 people, 20 people, 10 people. If it is not instinctive, then it is not of the same value जिस वैल्यू के लिए आप वहां पे पैसे पे कर रहे हो। Every chef-led restaurant, believe me, ठीक है, every chef-led restaurant is instinctive. Okay, जो chef-led restaurants नहीं होते, ठीक है, वहाँ पे formula based cooking होती है, ठीक है। हमने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया है, वो हमने ट्राई किया है, और क्वालिटी में बहुत फर्क होता है उस क्वालिटी में और इस क्वालिटी में। नहीं तो फिर शेफ्स की जरूरत ही क्या है कि हमारे पास 30 साल पर एआई तो कह रहा है, हाँ एआई तो कह रहा है कि नहीं, एआई कह रहा है, ठीक है, एआई तो कह रहा है हमारी भी जरूरत नहीं है। हाँ, एआई तो कह रहा है किसी की भी जरूरत नहीं है। एआई कह रहा है किसी की भी जरूरत नहीं है, आप खाली मुझे यूज करो बस, हम आपस में कर लेंगे। करेक्ट एब्सोल्युटली। I get it. बट अगेन विद एआई आल्सो लोग समझते नहीं है, ठीक है, इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी इफ यू आर यूजिंग इट स्मार्टली, ठीक है। तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को स्मार्टर बनाने के लिए इज अ ग्रेट टूल। तो the way he talked about अंदाज, you know, जो कुकिंग करने का अंदाज, कि भाई हम, और इंडियन, उन्होंने भी ये बात रीइंफोर्स करी, और इंडियन कुकिंग में इन जनरल हम घर में भी सुनते हैं, यू नो, कि मसाला नाप के नहीं डरता, मसाला चुटकी से और मुट्ठी से डरता है। बिल्कुल। हाउ डू यू ट्रेन, हाउ डू यू स्केल दैट? And I'm asking this question both in intrigue as a commoner. I've been a restaurateur of a very small stature, but I at least saw the heat in the system. And also as somebody who's on the other side of the restaurant, you know, space, where I continuously see that some of the largest, most structured industrial, you know, consistency wale QSRs have really gone through the roof. And you know, I'm not talking about culinary marvels like Dampok, but you know, restaurants which are like semi-industrial have continuously, today every restaurateur is continuously wondering how to scale this. Is that even, are people trainable on the andaz of cooking and instinctive cooking? What is your experience understanding both sides?
आपके अपनी ट्रेनिंग कैसी रही फॉर यू टू बिकम दैट इवेंचुअली, एंड दूसरा आपके अपने एक्सपीरियंस में, नाउ दैट यू आर अ रेस्टोरेंटर, हाउ डू यू सी दैट? ओके, सो आई टेल यू, सबसे पहले तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ. तो जर्नी इज कि आई एम इन ग्रैंड भारत 2 years इन, 2 साल. You started with Grand Bharat? या तो 2 साल हो गए मेरी फाउंडेशनल को, तब ग्रैंड भारत नहीं एग्जिस्ट करता था. अभी ग्रैंड भारत प्री ओपनिंग स्टेजेस में है, बन रहा है. अभी वहाँ पे कुछ रेडी नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ऑन एट द मोमेंट ओवर देयर. देयर इज अ नियर बाय किचन जो कि प्रीवियसली उस एरिया को केटर कर रही थी, जिसको CGR बोलते हैं. ठीक है, तो CGR की जो किचन थी, हम लोग वहाँ पे फूड ट्रायल्स करते थे. और वो आजकल है ना कि इमरजेंसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना. ठीक है, तो मैंने भी एग्जैक्टली वही किया. तो उस टाइम पे नेचुरली मैं इतना आई वाज नॉट सो वेल इक्विप्ड विद कमर्शियल कुकिंग. न्यू व्हाट हाउ थिंग्स टेस्ट लाइक, बिकॉज पूरी जिंदगी वही खाना खाया है, तो वो तो मुझे मालूम था. लेकिन कमर्शियली क्या अप्रोच होती है और जो आप डोमेस्टिकली कर रहे हो उसकी अप्रोच अलग है. तो मैंने क्या रियलाइज़ किया कि जब मैं वहाँ पे आया तो वहाँ पे बहुत टफ सिचुएशंस थी. अवधी और मुगलई कुजीन की जो डिबेट है, वो डिबेट तो नहीं है, पता नहीं, आई थिंक मिसनॉमर्स और मिसइंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग मी, I don't think I can really decipher that. Would you like to educate us? मुगलई cuisine, पहली बात तो एक से लार्ज ट्री. ओके, मुगलई मीन्स कि जहाँ जहाँ पे मुगल थे उन्होंने अपनी cuisine में लोग, चाहे उसमें थोड़ा लोकल इन्फ्लुएंस हो, बट बेसिकली दैट इज व्हाट मुगल cuisine is. आज की डेट में मॉडर्न डे टू डे लाइफ में जब आप उसको रेफर करते हो तो जनरली यू आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली फूड, बिकॉज दिस वाज द सेंट्रल एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द पॉपुलर डिशेस जो हम मुगलई cuisine से एसोसिएट करते हैं, वो डिशेस यहाँ पे थी, यहीं पे इजाद हुई, जैसे नहारी. ठीक है, तो अब अवध माने कि जो लखनऊ का रीजन जो है, ठीक है, लखनऊ का थोड़ा सा बड़ा था अवध उससे. तो उस रीजन में पर्टिकुलरली अगर हम नाहरी टू नाहरी कंपैरिजन करें तो दे आर लाइक सन एंड मून, दे आर डिफरेंट. ओके, तो जनरली जिसने मुगलई नाहरी खाई है, ठीक है, उसको शायद अवधी नाहरी समझ में ही नहीं आएगी, या उसको लगेगा कि यार या तो ये बेटर है या अच्छी नहीं है. उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो सेम चीज़ खा रहा है जो उसने दिल्ली में खाया और लखनऊ में खाया. तो वो क्यों है? वो इस वजह से है कि लखनऊ में एक खाने को ऐसी चीज़ हुई जो दिल्ली में थी, बट उसको एक और फाइनल नुआंस पे लेके गए. वो ये थी कि खाने को रिफाइन किया गया लखनऊ में. ठीक है, तो नहारी है तो कैसे उस नहारी को और रिफाइन करा जाए, या बिरयानी है तो उसको कैसे, बिरयानी लखनऊ पुलाव बोलते हैं, तो उसको कैसे और रिफाइन किया जाए. तो अक्सर जो वहाँ पे पुलाव होते हैं उसके अंदर कोई स्पाइस, होल स्पाइस आपके मुंह में ना आए, ऐसी कोशिश करी जाती है. क्यों करी जाती है? क्योंकि नवाबों के ज़माने में, तो जैसे जो लखनऊ में कहते हैं रॉयल्टी थी वो नवाब थे, हैदराबाद में जो रॉयल्टी थी वो निज़ाम थे. तो नवाबों के जो ज़माने में एक ख़ास बात ये होती थी कि टेबल मैनर्स को बहुत, जो एटिकेट है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था. When you were transferred to Maurya, you straight went to Dampuk. When I was, yeah. Okay, and that means Straight. you were working under your father. I was working under my father. I was working under my father because कि उनके अलावा कोई और मैनेजमेंट शेफ तो था नहीं वहाँ पे. Colleagues, boss की bitching नहीं कर पा रहे तो बहुत बुरा लग रहा होगा. सर मेरे लिए ना बहुत टफ था. ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बिकॉज माय फादर हैड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, फ्रॉम एवरी टीम मेंबर विच वाज देयर. एंड I would like to say so कि the greatest expectations was from me only, not because he was my father, but because I was his reliever. कि जिस दिन वो वहाँ पे नहीं है, उस दिन कौन है? जिस दिन शेफ गुलाम ड्यूटी पे नहीं है, उस दिन कौन है? उस दिन तो शेफ अजान है. और आपको तो पता ही है, मतलब
लोग आते हैं, वो बोलते हैं अरे यार ये अपने पापा की तरह तुम आज लगा तुम्हारे पापा ने सिखाया नहीं या बताया नहीं या ऐसा दिखाया हुआ नहीं, नहीं ऐसा हुआ नहीं है बट लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा This is what you wanted to avoid. This was the pressure. या दिस वाज व्हाट, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हो क्यों, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। Hmm. Also you asked me about the scaling, right? कि how do you scale this? So it's not like we've not done this. We have done this. So after my departure from ITC hotels, first of all मैंने सबसे पहले क्या strategically सोचा, मैंने सोचा कि भैया अब मैं यहाँ से निकला हूँ। नहीं, वो तो मेरा बहुत ही important question है. हाँ Why? अच्छा ओके मतलब क्यों निकले और कैसे निकले, मतलब because, और कैसे का मेरा मतलब है कि आई एम श्योर 100 लोग रास्ते में खड़े होंगे जो बोल रहे होंगे कि ये गलत डिसीजन है, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड almost about everybody. हाँ, आई मीन दैट्स व्हाट आई विल एक्सपेक्ट. सो क्यों निकले एंड कैसे निकले? तो इसके बहुत सारे रीजन है, एक रीजन देना would not be justifiable, but top हाँ, 2 things हाँ, that so really give you the escape velocity. तो first of all I was very comfortable. मैं बहुत comfortable था अपनी पोजीशन में. I would like to believe so. I was well established. I had a great control over things. Also इसमें एक छोटा सा जो एलिमेंट जो मुझे फील होता था वो ये था कि मतलब I used to feel कि I need to like थोड़ा सा get out of the shadow of my father and grandfather. Not in a way कि भाई मेरे को उनसे disassociate करना है, but in a way कि मतलब अब ये तो उन्होंने create किया ही है ना. See, I might have worked there for 10 years or 12 years, ठीक है, but क्रिएट तो उन्होंने किया है, हमने चलाया है, और उससे अच्छी कोई जगह सीखने के लिए नहीं थी, इसलिए आई वॉज देयर फॉर सो मेनी ईयर्स ऑल्सो, ठीक है. सो दैट वॉज मी बीइंग सेल्फिश एट द सेम टाइम. तो फर्स्ट आई वॉज टू कंफर्टेबल, सो wanted to get out of that comfort, break the monotony. 60 items on the menu. Don't want to be restricted because ये अपने आप में cuisine है. This is a cuisine in itself. Okay, it's a cuisine developed by us. Okay, sustained by us. So I don't want to keep it limited to about 60 items on a menu. ठीक है, there's a larger portfolio. ठीक है, and I believe that it deserves to be explored in that fashion. ठीक है, कि where I'm able to justify those other items also, while at the same time, how many restaurants are doing that kind of food? ठीक है, everybody, mean no disrespect to anybody, but everybody, most of the people basically are, especially in past, have tried to imitate that food, but not like treat it with that kind of respect and delicate care they've not taken of these of this entire cuisine and their dishes and the authenticity of where it comes from and how it is presented. You felt restricted to, Definitely, to really explore. Definitely. So that was one. Second was second one was that ki I had to move out and I have to create something which is basically which I can say कि भाई है मेरे अंदर है, मतलब ये मैंने किया है, ठीक है. Means कि I wanted to add another story, another chapter. Your legacy. Who was your biggest detractor or who was the biggest supporter in this decision at home, in the family? सबसे बड़ा इसमें जो मेरे को ना बोलने वाले लोग थे, besides my few 2 or 3 friends, उसके अलावा मेरे को सबने ही, including my family, said don't quit. Ki means ki you have, like my father used to say this, ki you worked so hard. Yeah. People recognize you, people know you, and like you have everything served on a platter. और क्या ठीक है कि भाई मतलब आपके पास कहते हैं, मतलब by the time when I was moving out of ITC, तो in my cuisine, which is like pan-Indian restaurant now, so I was only second to my father. Nobody who kind of was basically senior to me. So rightfully my father is 65 years old. So whenever he would have retired, so I would have been the guy. So from that point of view, he said कि
it would not be right for me to quit Correct. and move on. And plus, from the organization point of view, everybody said that this is your legacy. Okay, this is something that Correct. that is associated with you. On my personal level, yes, I did think that being there, it would have been much easier for me to become a top chef. यहाँ पे what about your wife or you know anybody else in the was your wife supportive of this or did you leave before? My wife was one of the few people who were extremely supportive, and without her support, I don't know if I would have been able to get that kind of confidence in myself. So she was, and her support was very important. बहुत important था, मतलब कि because I was newly married, and just the time when I had kind of resigned, so we were expecting a child also. So मतलब there was all the signs for her to say कि यार थोड़ी देर रुक जाओ, या तो या ठीक है, but she supported. She said कि अरे you will do it यार, you will do it. What is so when you were talking about कि भाई कोई नाजायज, वैसे तो होटल्स में नाजायज ही डिमांड करते हैं गेस्ट, बट विद इन रीजन उनको लगता है मैं यहाँ तो पैसा दे रहा हूँ, यहाँ तो करना पड़ेगा. तो आउट ऑफ रीजन और विद इन रीजन वियर्डेस्ट डिमांड्स कौन सी सुनी है गेस्ट से? देखिए मेरे लिए तो वियर्ड, मैं एक्चुअली में बड़े अलग रेस्टोरेंट में काम करता था. हिंदुस्तान का बहुत ही अलग रेस्टोरेंट है, खास तौर से दिल्ली के अंदर. कि दिल्ली का वो एक ऐसा ही लौता रेस्टोरेंट होगा नॉर्थ इंडियन जहाँ पे बटर चिकन सर्व नहीं होती है. True that. ठीक है. नहीं, मेरा वन ऑफ द रीजंस टू वर्क देयर वाज दिस ओनली. Really? कि हाँ, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गेट इनटू द मोनोटनी. एवरी कॉलेज द फर्स्ट थिंग दे विल टीच यू इन इंडियन कुकिंग इज कि मखनी ग्रेवी कैसे बनानी है, राइट? तो आई डिड नॉट वांट टू गेट इनटू दैट मोनोटनी. मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ टेस्ट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बटर चिकन से ऊपर है. ठीक है, मैं बटर चिकन की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, एक ऑडियंस है उसको, लेकिन उसको खाने की एक पर्टिकुलर जगह है. आप समझ रहे हैं कि so actually this makes it even more interesting. You're right, and thank you for reminding me. तो बटर चिकन, बाय द वे, Dampuk is not a place where people are going to go crazy. दमपुक में आके भी बटर चिकन अगर आपने मांगा है, मेरे लिए तो वही बहुत वियर्ड है कि भाई आप ऑल द वे ऐसे रेस्टोरेंट में आए हो जहाँ पे बटर चिकन नहीं मिलता है. ठीक है, और वहां पे आके भी आप पूछ रहे हो यार बटर चिकन है. पर क्या है ना कि ITC, while you know while Dampuk is a restaurant which I don't think people will make weird demands, but because आप ITC Mauritius में, आप दिल्ली में हैं, the people are very discerning. People stray and they land in Dampuk without understanding where they land. It could be, but I'm telling you, there are people who are very discerning, and they like their food to be very specific. Okay, very specific means एक दो weird demand, एक दो ऐसी specific या weird या interesting demand. Weird नहीं, मैं I will not say weird, मैं थोड़ा सा difficult बोलूँगा. ठीक है, कि अब जैसे कि मेरे पास कोई गेस्ट आए, उन्होंने बोला कि सर मेरे को लैक्टोज फ्री खाना चाहिए. ठीक है, अब जो हमारा जो खाना है, जो अवध का खाना है, अवध है यूपी में. यूपी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे खेती की ज़मीन अच्छी है और जो जानवर भी जो पाले जाते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है वहाँ पे. तो उस वजह से क्या होता है कि खाने में जो डेयरी का इन्फ्लुएंस है और खाने में वेजिटेबल्स का जो इन्फ्लुएंस है वो स्पेसिफिक भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है. तो अवधी कुकिंग में अमूमन मतलब जनरली टमाटर इस्तेमाल नहीं होता है. ठीक है, जैसे मुगलई कुकिंग में, दिल्ली कुकिंग में टमाटर इस्तेमाल होता है. वहाँ पे टमाटर का ऑल्टरनेटिव डेयरी है, यानी दही. तो अब मैं आपको बिना डेयरी के कैसे दमपुक का कोई खाना खिला दूँ ना? मैं बिरयानी बना सकता हूँ बिना दही के, जिसमें शायद दही नहीं है. जैसे मान लो कि कोई डेजर्ट है, ठीक है, उसमें दही नहीं है, तो उसमें दूध है. बिना दूध के कौन सा डेजर्ट बनता है? ना तो गुलाब जामुन बन सकता है. तो फिर आप ऐसे ना क्या करते हैं? तो पहले मैं एंटरटेन कर देता था, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि आई शुड एंटरटेन, बट देन आई स्टॉप्ड. आई यूज्ड टू टेल देम दैट वी डोंट डू दोज आइटम्स बिकॉज एट द सेम टाइम इवन एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. यार ये हमारा ही कल्चर है, कोई एलियन कल्चर नहीं है भाई, हमारा ही खाना है ये. ठीक है, हमारा खाना से बटर चिकन नहीं है. हम लंदन में नहीं बैठे हैं जहाँ पे हम जब भी बाहर जाएंगे तो बटर चिकन ही खाएंगे.
हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, यहाँ पे आपको एक से एक बंगाली खाना, एक से एक अवधी खाना, एक से एक मुगलई खाना, कश्मीरी खाना आपको मिल जाएगा। तो हर जगह जाके सेम चीज़ों की उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है। तो पीपल नीड टू रियलाइज दैट। One thing that people always wonder, because hospitality it looks glamorous, at least from outside. For people Guilty. who are गिल्टी। मेरे को ये पता है कि बहुत सारे बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि वहाँ साहब 5 स्टार होटल में काम करते हैं और इज्जत भी बहुत मिल रही है, पैसे भी बहुत मिलते होंगे और पर्क्स भी बहुत सारी होती होंगी। बट आई ऑल्सो नो that there's other side of the industry which are insiders who generally will say कि यार लाइफ तो वैसे जनरली ठीक है, पर्क्स भी ठीक ठाक है, पैसे नहीं देते। As a ITC chef number 2 in your own arena, what were the perks, if you can describe the perks for a youngster, for anybody who's watching who wants to? So if you are a top established chef in ITC, okay, so that's your granddad and dad, let's say. your accommodation will be taken care of, okay, which all companies don't do. Some companies do, some companies don't. But let's talk about ITC. So ITC will take care of your accommodation. They will take care of your car. They'll take care of your petrol. They'll take care of your phone bills. And sometimes, like for school admissions, you require sometimes some licensing is required. So they'll be very helpful in that space. Because what about travel? Travel, particularly travel is a little subjective matter here, because what happens is that there is something called as LTA, okay, which is the leisure travel allowance. Correct. Okay, so this our company provides, but generally there is no such bonus in the company ki like Diwali you're getting a bonus, or maybe you made a great sale that you're getting a bonus. So LTA is like considered to be a kind of a bonus only, so which is a very nominal amount or not a great amount. So if you are planning to do a leisure activity, so till a certain extent you can do, maybe somewhere nearby. I think that's about it, and a decent salary. Why do people say that hospitality industry does not pay well? But I'll just come to that. One of the key things, prior to 2000s, ITC used to do pension. It was a pensionable job in ITC if you're part of the management and things like that. So that it was not. So by the time when I entered, it was not a pensionable job. But for my father, it's a pensionable job. So that itself is a rare thing that you will see in ITC. Yeah, in a private company, that's the rarest of this. So why do people believe that hospitality doesn't pay well? Plus one more, if I miss out, that would be unjust of me. Go ahead. So they give ESOPs also after a certain position that you achieved in the company. They give you a ESOP at a very subsidized price. Okay, and for somebody who's been in the company for a very long time, has acquired certain amount of ESOPs at a very subsidized price, and seeing a long-term game, you have made that missing amount of money that you would have made elsewhere. So ITC से आपने exit ले लिया. What after that? Last 1.5 years कैसा रहा? Actually में क्या था कि a lot of people जिन्होंने मेरे को खाली ITC में देखा है, तो अब उनको लगता है कि मैं ITC में ही हूँ. तो first thing I did was I selected something which was like completely out of my comfort zone, like completely. That was to do a TV show. So I did a TV show on the Food XP channel by the name of Zaika Awadh Ka. So my control on that was not pretty much on the creative, not the creative aspect, but mostly to do with what recipes I want to do and what I want to say about them. So that was the first thing I did. The reason to do it was ki as soon as the show would come out, people will know that I'm either out of ITC or I'm doing something, basically.
So that was the first idea to do it. The second was of course How was the it? comforting uncomfortable situation में मुझे जाना था, क्योंकि I had done a lot of demos for a lot of big organizations, जैसे Vodafone वगैरह के लिए हम लोग करते थे बड़े regularly. But What do you mean by that? we used to do demo, मतलब जहाँ पे हम लोग खाना बनाने के बारे में बताएंगे, मे बी से कि Restoworks is one company, so the top brass of Restoworks comes to my restaurant for a non-operational hour. So in those days Dampuk used to be non-operational on lunch. So that slot you take, and during that slot we will entertain you by maybe teaching some cooking, maybe about three Like a workshop, like yeah, a experience. maybe a 3-course meal we'll teach you how to do. Post which we will serve you some food. So when they come as couples, so the wives get interested in the cooking bit mostly, okay, and some of the gentlemen also, and people have some drinks, and then followed by the lunch. So we used to do a lot of those. Then during COVID, we did numerous demo sessions online for people who were working with us or maybe working at a different hotel. And then we used to do some kind of a packaged food, which was basically like some pre-done stuff, your misa prep, and we would send it as a box to you. And then at home, you prepare that food. Okay, with the help of that toolbox that we've created. जो जितने भी फ्यूजन रेस्टोरेंट्स हैं जो मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी के नाम पे गिमिक्री चल रही है, ठीक है, I mean as a chef, it's not my cup of tea for sure. ठीक है, not like as a customer I can tell you I'm bored. See, molecular gastronomy died long back. Okay, but fusion के नाम पे it is. अभी जो लोग कर रहे हैं from a creative level, it's a very good thing. But एक Ferrari और एक Mercedes है, ठीक है, आप Mercedes कितने दिन चलाएंगे और Ferrari कितने दिन चलाएंगे, वो अपने आप में एक डिफरेंस है. तो एक तो वही है. दूसरा क्या है कि अब क्या है कि इट इज बिकम, सपोज लेट्स टेक 5 शेफ्स, वर्ल्ड के ले लो या हिंदुस्तानी ले लो, टॉप 5 शेफ्स ले लो, ठीक है, टॉप 5 शेफ्स हैं, उनके इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं. आप उनके इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाओगे, शायद एक शेफ से दूसरे शेफ का खाना आप रिलेट ही नहीं कर सकते. आप समझ रहे हो? मतलब कि सपोज आप इटली में गए हैं, वहाँ पे पिज़्ज़ा है और आप वहाँ पे इटालियन पिज़्ज़ा खाने गए हैं, जिस फिनोमेना को हम नेपोलिटन बोलते हैं, ठीक है. तो जब आप नेपोलिटन खाने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक जगह पे नेपोलिटन खाते हैं, फिर दूसरी जगह पे नेपोलिटन खाते हैं, फिर तीसरी जगह पे नेपोलिटन खाते हैं. आपके पास उसको कंपेयर करने के लिए 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपने कहा कि यार किसकी सॉस बेटर टेस्टिंग थी, किसका क्रस्ट बेटर था, किसका XYZ वाज बेटर, ठीक है. दैट इज नॉट देयर एनीमोर, वो है ही नहीं. तो जब आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. Not like they need my all the best, but it's just that it's good. See, but in my opinion, I think you really need to play around with food. तो मैंने मलाई मक्खन बनाया, तो आपको YouTube पे भी वीडियो नहीं मिलेगा कि मलाई मक्खन कैसे बनता है. तो मैंने खाया है कहीं, मलाई मक्खन लखनऊ में मिलता है. हाँ, तो मैंने ठीक है, तो उसके बड़े सिस्टर सिबलिंग्स हैं, तो मलाई मक्खन मैं वैसे डेजर्ट वाला हूँ नहीं, so I don't have a sweet tooth, but तो this is मलाई मक्खन मैंने खाया. So मलाई मक्खन is one of the good desserts for somebody who doesn't eat dessert. Okay, तो मलाई मक्खन जो है वो दिल्ली में दौलत की चाट है, बनारस में निमिष है, ठीक है. निमिष, बनारस में भी तो कुछ और बोलते हैं, निमिष बोलते हैं, निमिष, ठीक है, या आप कुछ और भी बोलते होंगे, ठीक है. तो उसमें निमिष, मलाइयो भी बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि निमिष का एक्चुअली में जो मतलब है, वो मतलब इज टू डू विद ड्यू.
और लखनऊ में मिलती है गर्मियों में, because dew is one of the secret ingredients, but this is very different. They both are different. Malayo and दौलत की चाट and मलाई मक्खन, तीनों की कहीं कहीं पे कोड्स अलग अलग हैं. मलाई मक्खन is whipped cream, Indian whipped cream. उसके बेस पे भी उसका जो बेस है उसमें कोई लिक्विड नहीं है. मलाई मक्खन के बेस में कोई लिक्विड नहीं है. वेयर इज मलाइयो, निमेश, दौलत की चाट, इन सब में इनके बेस पे लिक्विड होता है. कि मतलब चिकन का मुतंजन बनाया था मैंने, तो मुतंजन इज अगेन अ वेरी यूनिक डेजर्ट जो अवध में बनता है. और उसके अंदर क्या होता है, वो मीठी बिरयानी है, बेसिकली बिरयानी है. तो उसका एक और वर्जन जो विदाउट मीट होता है उसको जर्दा बोलते हैं. जर्दा जो वर्ड है वो आता है जर्द से. जर्द माने ऑरेंज कलर. तो मीठे चावल जो होते हैं तो लखनऊ के बड़े रिफाइंड होते हैं, तो उसको जर्दा बोलते हैं. उसको चावल क्या गुड़ वाले होते हैं? नहीं, ये चीनी से ही होते हैं मीठे, लेकिन इसका बड़ा स्पेसिफिक एक रेशियो होता है. तो वो था. और उसके अलावा काफ़ी सारे वेजिटेरियन प्रिपरेशन थे. जूजे लीमू थे. जूजे लीमू इज, जूजे मीन्स चिकन, लीमू मीन्स लेमन, सो लेमन चिकन. बट अवधी नॉट योर बेसिक रन ऑफ द मिल आइटम नहीं है वो. Was this show, for the commercial side, or was it just your creative expression? It was mostly for my creative expression. It was basically myself exploring, and quite simply, it was something to do which I had not done before. Plus, I also wanted कि जब वो एयर हो तो लोगों को पता हो कि मैं अब ITC से बाहर हूँ. तो what are you up to now? अब क्या कर रहे हो? क्योंकि एक्चुअली जो हमारे जितने भी पीपल हु आर इनटू दिस इंडस्ट्री, दे नो दैट कि भाई कुरैशीज डोंट क्विट ITC एंड दे आर वर्किंग देयर फॉर मेनी जनरेशंस. So like that I wanted to kind of let people know कि भाई I am out, but in a nice way. What now? So I moved after the show. I did Pukhtan. So Pukhtan is a chain of Indian restaurants in Delhi at various locations. So to your earlier question that you were asking, how to scale. So I did scaling for our food. But Pukhtan is not owned by you, or is it? No, it is actually owned by my uncle. It's owned by my uncle. You're helping him. I did. I am not formally associated with the brand, nor creatively anymore. So my ideal job was to basically be a founding member, where I would set certain processes and different aspects. But is there any? But creative control is with the Pukhtan team, and I'm not associated. Is there any project that you're working with now? So right now I'm actually working with one of the biggest restaurateurs in India. I'm working with Priyank Sukhija, Mr. Priyank Sukhija, if you know. He's the... Nice. Okay. And are you planning like doing a restaurant with him, or you're consulting? No. I partnered with him for a new restaurant. It's goes by the name of Kesar Bagh. Wow. And Kesar Bagh is... by that तो फिर आप हमारे customer हो गए. वो तो हम ही शुरू से. नहीं, perfect. This is great. तो but I didn't know you partnered with Priyank. This is awesome. Yeah, so I partnered with him, and I have immense respect for that gentleman, because he has quite a journey in the industry. Yeah. Very different from the other top restaurateurs, if you see. Yep. So he was like somebody whom I thought that it's an interesting so where combination. Where are you now with that? So I am doing a restaurant, so definitely I'm doing my food. Okay. So Kesar Bagh is, are you aware about Kesar Bagh? No. So Kesar Bagh is basically a complex of palaces in Lucknow. So it's various palaces. Okay. So in one complex. So the story is such that it was made to kind of get people in the awe before meeting the Nawab. So a person who's wanting to meet Nawab, he will go to one palace. Certain kind of entertainment, acknowledgement will happen. Then he'll move to the next palace.
certain entertainment will happen. Then he moves to the next palace, certain entertainment will happen. And finally he moves to the next palace, and then finally Nawab will meet. So by the time that I meet as a Nawab, if when I'm meeting you, so you are in my awe, and then you are like crazy. So and in the palace is actually named after Julius Caesar. Sorry? Julius Caesar. तो वो अपने ज़माने के एम्परर जनरल थे, बट he was emperor. The palace was named after Julius Caesar means what? It was named Caesar after was- means कि वो in the greatness, in what he had achieved. God. So that was one. And also one interesting story जो केसर की है वो ये है कि जब merchants saffron लेके आए तो वो अलग अलग राजाओं महाराजाओं जो लोग अफोर्ड कर सकते थे, एलिट्स जो थे उस टाइम के, उनके पास लेके गए और उन्होंने बोला कि भैया ये है. तो ऑफ कोर्स महंगा तो था ही, लेकिन एलिट्स के लिए इट वाज नॉट अ वेरी बिग डील. मतलब खरीद तो सकता, अफोर्ड तो कर ही सकते थे. तो काफ़ी सब ने रिजेक्ट कर दिया. तो जब वो नवाब वाजिद अली शाह के पास आया तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बढ़िया चीज़ लेके आया. वो उन्होंने सबरा उसको असेस किया कि क्या खुशबू है, क्या प्राइस है, क्या है, सब कुछ है. तो बिफोर इट वाज इनटू द culinary and everything else, उन्होंने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स की वॉल है 1 किलोमीटर लंबी, उसको पूरा सैफरन से पेंट करवाया. आप समझ सकते हैं मतलब सैफरन से पेंट कराने का मतलब. तो सच वाज द ग्रेटनेस ऑफ द नवाब्स ऑफ दैट टाइम कि वो करते थे बड़े बड़े कारनामे. कब खुल रहा है केसर बाग? तो वी आर scheduled to open. So earlier we wanted to open in Gurgaon, but अभी गुड़गांव वाला तो चल ही रहा है. But before that we'll open in Goa. Oh wow. So we'll do something in, I think this brand will be all over India mostly. या इंशाल्लाह बाहर भी. बट कोशिश तो यही रहेगी कि जहाँ से शुरू करें वहाँ से ही अच्छा नाम बनाएं और let's continue the party. Azan, this was a fabulous conversation. Thank Pleasure. you for agreeing Pleasure. to do this. And I My pleasure. wish you not only all the best for Kesar Bagh. Thank you. You've partnered with, the restaurateur duo that I also have immense respect for. Yeah. Apart from that, I'm looking forward to you, spreading your wings, exploring the cuisine that you have. Looking you've forward mixed to into it. feed you. Yeah, yet again. You have. No, it's been a long time, yeah. I mean, No, I have had the pleasure of, you serving my family, at the restaurant, and every time it was a fabulous meal. Thank you. Full of warmth. Not only food, but I think the warmth, the experience is always something that I really cherish. Looking forward to do that again. Pleasure. See you around.